सबसे पहले बिलावल साहब की ये स्टेटमेंट सुन के कि अज़हर मसूद साहब को इंडिया को दे देना चाहिए, तो मेरा ख़्याल है कि हमें बिलावल साहब को ही उनके हवाले कर देना चाहिए, ताकि शायद उनकी जो बॉलीवुड में जो कमियां हैं शायद ये पूरी कर दें। सियासत तो ये जानते नहीं हैं। ये असल में इंडिया, आपको पता है, भारत जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान पे बहुतान लगाता आ रहा है। उनकी अभी तक कोई चीज़ वो शो ही नहीं कर सके, कोई तसल्ली ही नहीं दे सके हमें कि ये हमारी तरफ से कुछ किया गया है। हमेशा झूठ बोलते हैं। और रही बात बिलावल की, तो इसकी स्टेटमेंट से हमारे ना किसी सियासत में फ़र्क पड़ेगा, ना किसी पब्लिक में पड़ेगा। वो तो खुद बेबी बॉय है। लेकिन ये जो हमारे कुछ फीमेल लीडर्स हैं, मैं नहीं ऐसी बात करना चाहता टीवी पे आपके सामने, लेकिन उनको गुरेज करना चाहिए। बिलावल साहब की स्टेटमेंट सरासर गलत है। मैं उनसे एग्री नहीं करता। ना हम दहशतगर्द मुल्क हैं, ना हमारा किसी दहशतगर्दी से लेना देना। बात भाई बिलावल भुट्टो के शुरू करते हैं, जो कि कह रहे थे कि अगर भारत ने पानी को ना खोला तो खून की नदियां बहेंगी। और लेकिन अब की अगर बात की जाए तो भाई कह रहे हैं कि जो अज़हर मसूद हैं और जो हाफिज़ सईद हैं वो हमें भारत को दे देना चाहिए है। ये हमारे बिलावल भुट्टो की तरफ से स्टेटमेंट आया है। दूसरी अगर बात की जाए तो ब्रिक्स के अंदर कह लेंगे जो कि समिट होता हुआ दिखाई दे रहा है 2025 ब्राज़ील में, वहाँ पर जो पीएम ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से भी एक बहुत हार्श स्टेटमेंट, एक बहुत ज़्यादा कह लें कि बैकफायर किया गया है पाकिस्तान के लिए, कि ऐसा मुल्क जो जहाँ पर दहशतगर्दों को पाला जाता है, उनको पनाह दी जाती है, उसके अगेंस्ट हर किसी को कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि पहलगाम 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ था वो सिर्फ भारत में नहीं, पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया पर अटैक हुआ था। तो सर क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो एक चीज़ें कही जा रही हैं, और बिलावल भुट्टो का जो वहाँ पर पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमारे बिलावल क्या कह रहे हैं कि भाई ठीक है, दे दो अज़हर मसूद और हाफिज़ सईद उनको। तो नरेंद्र मोदी की बात पर आप क्या कहना चाहते हैं, और ये जो हमारे बिलावल भुट्टो हैं इनकी बात पर क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे तो अफसोस हो रहा है सबसे पहले बिलावल साहब की ये स्टेटमेंट सुन के कि अज़हर मसूद साहब को इंडिया को दे देना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि हमें बिलावल साहब को ही उनके हवाले कर देना चाहिए, ताकि शायद उनकी जो बॉलीवुड में जो कमियां हैं शायद ये पूरी कर दें। सियासत तो ये जानते नहीं हैं, ना इनको पता है। बीबी थी बेनज़ीर साहिबा, वो एक लेजेंड थी, तो उनके बाद पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है। ये सिर्फ प्रोपोगंडा है अपने आप को फेम देने के लिए या अपने आप को हाईलाइट्स में लाने के लिए। ये कोई स्टेटमेंट तो नहीं है। ये तो क्या मजाक है? ये तो मजाक है। मजाक से भी कोई हट के चीज़ है। तो मेरा ये, मैं सजेशन करूँगा अपने पूरी पाकिस्तान कौम को और हमारी गवर्नमेंट को कि बिलावल साहब को उनके हवाले कर दिया जाए। सर वाया बॉर्डर पे इनको बिजनेस क्लास की टिकट दे के बिजनेस क्लास में भेजना चाहिए, इंडियन एयरलाइन पे। एयर इंडिया में भेजते हैं। हम बिलावल साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करते। मैं उनकी ये स्टेटमेंट को डिनाई करता हूँ। हमारे जो उलमा इकराम हैं, जो ये हमारा एसेट्स हैं। सर सोचें कि लश्कर तैयबा और इस वक्त जो जैश मोहम्मद उसके बीच में पाकिस्तान में तो थल्ली मच जाएगी इतनी बड़ी स्टेटमेंट के बाद कि भाई जो चीज़ हम खुद इंडिया को देने की बात कर रहे हैं, और वो भी पाकिस्तानी आम आवाम को तो कोई होश ही नहीं है। लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं वो तो बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि ठीक है दे दो। अगर देना ही था तो पहले ही दे देते। इतने मासूम जानों का खून बहाने की क्या ज़रूरत थी? पहली तो बात है कि उनकी स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों हम दें किसी को? उन्होंने ऐसा किया ही क्या है? कहते हैं कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं। ताज होटल की बात कर लें, पुलवामा अटैक की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे हादसात हैं जो कि इनकी कोलैबोरेशन से हुए हैं भारत के अंदर। ये असल में इंडिया, आपको पता है, भारत जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान पे बहुतान लगाता आ रहा है। उनकी अभी तक कोई चीज़ वो शो ही नहीं कर सके, कोई तसल्ली ही नहीं दे सके हमें कि ये हमारी तरफ से कुछ किया गया है। हमेशा झूठ बोलते हैं। और रही बात बिलावल की, तो इसकी स्टेटमेंट से हमारे ना किसी सियासत में फ़र्क पड़ेगा, ना किसी पब्लिक में पड़ेगा। वो तो खुद बेबी बॉय है। तो बेबी बॉयज़ का कोई गुस्सा नहीं है। हमारे वो सीनियर हैं पीपल्स पार्टी के, मोहतरमा के बाद वही हैं चेयरमैन। तो उनको थोड़ा सी एहतियात करनी चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। पब्लिक उनसे भी प्यार करती है, उलमा इकराम से भी प्यार करती है। अगर इस तरह की बातें करेंगे, इंतशार फैलाएंगे,
तो लोग उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे बल्कि नफ़रत करना शुरू हो जाएंगे। सर, मोहब्बत की आपने बात की कि लोग उनसे नफरत करना शुरू कर देंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे। बात फिर वही आती है कि ये जो मासूम जानों के खून बहाए जाते हैं, या कह लें कि जहाँ कहीं पर भी हमें एक हादसा नज़र आता है उसमें पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आता है, और कहते हैं कि जो पाकिस्तान में से ये जो कह लें कि लश्कर तैयबा है या जैश मोहम्मद है, यही सब कुछ करते हैं और पाकिस्तान इन पर कोई एक्शन नहीं लेता है, और स्पेशली बड़े कह लें कि रिस्पेक्टफुल तरीके से इनके ऊपर इनका साथ देते हैं, इनको सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं, ये कह लें कि इनको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं। ना सिर्फ भारत बल्कि हर एक जो मुल्क है वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी की निगाह से देखता है। पहले कह लें कि हमने देखा कि एससीओ की मीटिंग के अंदर पहलगाम अटैक को कंडेम नहीं किया गया था, उसके बाद अगर देखा जाए तो जो दूसरी मीटिंग थी उसमें भी कंडेम कर दिया गया, फिर ब्रिक्स के अंदर भी कंडेम किया गया है। तो यहाँ पर तो जो भारत है उसका पलड़ा काफ़ी भारी नज़र आ रहा है। एक और नज़र आ रहा है मोदी का, जब उसने कहा है कि भाई ठीक है, जहाँ दहशतगर्दी पलती है, जहाँ पर दहशतगर्दों को पाला जाता है, उन्हें संभाला जाता है, शेल्टर दिया जाता है, उसी मुल्क को क्यों ना हम लोग कुछ तगड़ा जवाब दें सारे मिलकर। असल में आपको पता है इंडिया ने हमेशा हमारे साथ वो डबल फेस सामने लाया, दुनिया के सामने और है, रियल में और है। हमेशा इन्होंने ही हमला किया, हमेशा इन्होंने ही बहतान लगाए, हमेशा हमारी तरफ से कभी कुछ। हम तो एक मोहब्बत का पैगाम देते हैं। जितने इंडियन कम्युनिटी है जो पाकिस्तान विज़िट करते हैं, आज तक आप इंटरव्यूज़ देख लें, हर बंदा कहता है यार ये वो पाकिस्तान नहीं है जो इंडिया में हमें दिखाई देता है या जो सुनाई देता है। तो हम तो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। हाँ, हम मुंह तोड़ना भी जानते हैं। इन्होंने हम पे हमला किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, जश्न मनाए गए, मिठाइयाँ बांटेंगी, लोगों ने हमला भी हो गया, मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया, डांस भी हो गया, सारा कुछ हो गया। बट सवाल ये है कि ये दहशतगर्दी का जो एक टैग लगा हुआ पाकिस्तान के ऊपर, ये क्यों नहीं हट पा रहा? फिर अगर सारा कुछ पता चल गया, चलो हमने कहने को हरा भी दिया, सारा कुछ कर लिया, तो ये दहशतगर्दी का टैग है, ये क्यों नहीं हट पा रहा? हम क्यों नहीं दे देते? हमारे पास ऐसा, हम लोग ना दहशतगर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग तो मोहब्बत और दीन वाले लोग हैं। वो गैर मजहब लोग हैं, ना उनमें दीन है, ना उनमें कोई डिसिप्लिन है, ना कोई चीज़ है। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हम दूसरे को हम गैर मजहब कहते हैं, हर किसी का अपना बिलीफ है, हर किसी का अपना रिलीजन है, उसकी रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ बनता ही बनता है। हम किसी को यही नहीं कह सकते कि हम बड़े आला अफजल हैं या हम इससे बिलोंग करते हैं तो हम ही रूल करते हुए दिखाई देंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे मजहब की नहीं आती है, प्रॉब्लम यहाँ पर सोच की आती है कि सोच कैसी है। सोच तो हमारी बहुत पॉजिटिव है, हमारे जो लीडर्स हैं जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव है लेकिन ये जो हमारे कुछ फीमेल लीडर्स हैं, मैं नहीं ऐसी बात करना चाहता टीवी पे आपके सामने, लेकिन उनको गुरेज करना चाहिए। बिलावल साहब की स्टेटमेंट सरासर गलत है, मैं उनसे एग्री नहीं करता। ना हम दहशतगर्द मुल्क हैं, ना हमारा किसी दहशतगर्दी से लेना देना है। हम दे क्यों नहीं देते भारत को? वैसे एक जेन्युइन क्वेश्चन, क्यों नहीं दे देते? सर, हम अज़ीर मसूद वो कहते हैं कि दे दे हमें, हम क्यों नहीं दे देते? हम वो हमसे हाफिज़ सईद मांगते हैं, हम क्यों नहीं दे देते? वो हमसे दाऊद इब्राहिम मांगते हैं, हम क्यों नहीं दे देते? फिर बात ये आती है कि जो भी टेररिस्ट होते हैं, जो भी उनके अकॉर्डिंग दहशतगर्द है, वो पाकिस्तान में से ही क्यों मिलता है? जैसे कि आप उसामा बिन लादेन थे। हाँ, उसामा बिन लादेन हमारी स्टेट में नहीं थे, वो तो काबुल वाली साइड पे थे, वहाँ पे कहीं रुके हुए थे। सर, एबटाबाद में लास्ट टाइम यहाँ पर मिले हैं, कैसे कह सकते हैं आप तो फुल डिनाई कर रहे हैं इस चीज़ को। नहीं, हमारी ना गवर्नमेंट किसी को सपोर्ट करती दहशतगर्दी को, ना हम लोग करते हैं। सिर्फ हमारे जो लीडर हजरात हैं, जैसे बिलावल साहब हैं या दूसरे, ये सिर्फ अपनी फेम के लिए ऐसी गलत स्टेटमेंट देते हैं। इनको गुरेज करना चाहिए। हम लोग मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत का ही पैगाम देते हैं। हम दहशतगर्द नहीं हैं, कोई ऐसी दहशतगर्दी मुझे तो ये नज़र नहीं आई पाकिस्तान में। 25-30 साल हो गए यहाँ पे, कोई दहशतगर्दी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम तो बड़े पीसफुल लोग हैं। ये सिर्फ प्रोपोगंडे हैं, किसी जगह पे कोई प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा तो फिर मेरे ख्याल में हमारी सियासत ही करती हुई दिखाई दे रही होती है कि चलो आवाम को उल्लू बना देते हैं, उल्लू बना हुआ है तो हमें हमारा मफाद पूरा होता रहेगा, बाकी भाड़ में जाएं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, दैट्स सेट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लोग, हर बंदा अपने मफाद के लिए ही कर रहा है। इवन यहाँ पे जो हमारी सियासत चल रही है वो भी मफाद पे है सारी। तो मेरी ख्वाहिश है, हम उस उम्मीद से हैं कि अल्लाह ताला हमें एक ऐसा लीडर दे, जैसे अभी मरीम नवाज़ अच्छे काम कर रही हैं। बहुत सारे लोग उनको नहीं लाइक करते, लेकिन मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं इमरान खान का वैसे तो सपोर्टर हूँ, लेकिन जो काम करता है उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कोई अच्छा लीडर दे इस मुल्क को, इस मुल्क के हालात ठीक हों, और ऐसे जो लोग हैं जो नई पौध आ रही है, जैसे बिलावल साहब हैं या दूसरे हैं, अल्लाह ताला इनसे हमें बचाए, और ऐसे जो हुक्मरान हैं अल्लाह ताला हम पे मुसल्लत ना करे।
सेल्फ मुसल्लत तो हम खुद ही कर लेते हैं, फिर हम खुद ही रोते रहते हैं, पिटते रहते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। और स्पेशली अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने अभी तक अपना कोई स्टांस क्लियर नहीं किया। जैसे जहाँ पर भी पीएम ऑफ इंडिया जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो बता रहे हैं कि पहलगाम अटैक को कंडेम करना चाहिए, दहशतगर्दी के खिलाफ बात करनी चाहिए, तो हम उनके अगेंस्ट कोई अपना स्टांस क्यों नहीं रख रहे? हमारी गवर्नमेंट कोई स्टांस नहीं रख रही है, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही है, और अगर कहा भी है तो ऐसा कह दिया है कि ले जाओ कि ले जाओ। ऐसा कुछ नहीं है ना। देखिए बात ये सारा प्रोपोगंडा है। बिलावल साहब ने भी ये जो स्टेटमेंट दी मुझे नहीं समझ आई, बस बोल दिया है। या शायद उन्होंने वैसे ही बोल दिया, या शायद वो किसी और मूड में हो, उन्हें नहीं पता चला। उनकी बात को सीरियस नहीं लेना किसी ने। मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिलावल साहब का गुस्सा नहीं करना। एक आधा मेंबर घर में होता है, लाडले हैं वो बहुत ज़्यादा लाडले हैं। उनको तो दिल करता है जब नज़र आए तो बंदा बोसा ले ले उनका, बस। हम तो उनसे प्यार करते हैं, उनका कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नो। जरदारी साहब अगर स्टेटमेंट दें वो समझ में आती है, बिलावल साहब की स्टेटमेंट ऐसी बात है, वो तो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान। एज ए पाकिस्तानी हम उनकी किसी भी स्टेटमेंट पे हम नहीं एग्री करते, हम एग्री नहीं करते। नो। और हम किसी को कोई कुछ नहीं दे रहे, हम कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेने के लिए बहुत कुछ है। अगर कुछ देना चाहता है तो हम शहबाज शरीफ साहब को भेज देते हैं रिक्वेस्ट करके कि जाके इनसे कुछ ना कुछ मदद करते हैं या मोहब्बत देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो हम लेने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। और जिन लोगों का ये बात कर रहे हैं ये हमारा बड़ा एहसास है, हमारा ये एसेट्स हैं, और शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए कि इनको दे दें इंडिया को। तो क्यों दे दें? हमने कि यही किया है, हम तो पहले ही मजलूम लोग हैं, हम पे तो पहले जुल्म किया गया। कि हम क्यों देते? मैं शुरू से यही सवाल सुनती हूँ, और जब आप कुछ भी सर्च आउट कर लो तो वहाँ पर एक ही बात आती है कि भाई जिस मुल्क में जाके उन्होंने अटैक्स किए हैं, अगर उसी मुल्क को दे देंगे तो क्या चला जाएगा? मतलब आपने कहा कि हमारे असासा हैं पाकिस्तान की प्रोग्रेस में। चले एक जनरल सवाल पूछती हूँ, पाकिस्तान की प्रोग्रेस में अजहर मसूद एंड हाफिज सईद कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कितनी कंट्रीब्यूशन चल रही है? पॉजिटिव चल रही है, नेगेटिव चल रही है? कितनी इनकी वजह से जो इकॉनमी है पाकिस्तान की वो बढ़ रही है? इकॉनमी तो नहीं बढ़ रही, लेकिन हमारा दीन बढ़ रहा है। हमारे जो जिस दीन से हम मुंसलिक हैं, इस्लाम से, तो ये जो बहुत सारे इनकी जो टीम्स हैं, इनकी जो जमात है, वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे मदरसा बने हुए हैं, लोग दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, सोशली लोगों को बहुत सारा हेल्प करते हैं ये लोग। तो इनमें दहशतगर्दी वाली तो कोई ऐसी बात ही नहीं है मैडम। उनका तो ये मोटो ही नहीं है दहशतगर्दी या लड़ाई झगड़ा। तो फिर दहशतगर्द आ कहाँ से रहे हैं अगर मोटो नहीं है किसी चीज़ का? और ये सब इंडिया से आ रहे हैं, कोयटा से। अभी तक जितने हमले हुए हम पे, जितने मामला ख़राब हुए, सारा इंडिया भेज रहा है। ये सारे फंडिंग कर रहे हैं, इंडिया फंडिंग कर रहा है। हमारी फिर फोर्सेस कहाँ पर है अगर इंडिया फंडिंग कर? हमारी फोर्सेस इधर ही हैं, क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क है, हम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा वो सिस्टम दुबई वाला या सऊदीया वाला कामा सिस्टम अभी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह करे कि ऐसा ही सिस्टम बन जाए जिससे हमारा हर बंदे की वेरिफिकेशन हो, कौन बंदा इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है। ये सारा जितने अभी तक लोग पकड़े गए हैं ज़्यादा इंडियन ही हैं, ये रॉ के सारे एजेंट हैं। हमारा पाकिस्तानी कोई अभी तक नहीं मिला है, ये सब रॉ है। रॉ के एजेंट्स हैं तो बताते क्यों नहीं है? पकड़े इनको, पकड़ के हम तो वापस भेज रहे हैं उनको, पकड़ के वापस दे रहे हैं। यहाँ से आते हैं, हम यहाँ से भेज देते हैं। हाँ, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो बड़ी पुरअमन कौम है, बड़ा सुकून में रहने वाले लोग हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है बिलावल साहब से, जितने हमारे लोग हैं, जितने ऊपर जो इक़्तिदार में हैं, कि प्लीज़ कोई भी बात करने से पहले थोड़ा सोचा करें, थोड़ा सा एहतियात किया करें। आपने भी कल को लोग आपसे भी मोहब्बत करते हैं, आपका भी बड़ा नाम है, एक किरदार है पीपल्स पार्टी का। इस तरह की हल्की बातें अगर करेंगे ये लोग तो ये इट्स अ कच्ची हरकत है। ये बिलावल साहब ने कच्ची हरकत की है जो नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर हम लोग बात करें बिलावल भुट्टो की तो डेफिनेटली सी बात है, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होल्डर हैं बेनज़ीर भुट्टो की। कह लें कि हमें इकलौते वारिस नज़र आते हैं, बट द पॉइंट इज़ दैट कि ऐसी स्टेटमेंट दे देना कि भाई ठीक है आप अजहर मसूद को और हाफिज सईद को हम भारत को दे देना चाहिए, तो पहले रखा ही क्यों? जब देना है तो जब देना ही है तो फिर रखने की क्या ज़रूरत है? तो आप उनको दे दीजिए ताकि जो मुल्क की मसाइल हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दें। और स्पेशली अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी हैं, ब्रिक्स के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस उन्होंने
रखा है कि भाई पहलगाम अटैक को पहले तो कंडेम करें, फिर ऐसे मुल्क को जो कि कह लें कि दहशतगर्दी को फैलाता है उसके ऊपर उनको अपने घर में पनाह देता है, जगह देता है और फिर साथ में दूसरे मुल्कों पर अटैक भी करवाता है, तो उसको भी सख्त कंडेम किया जाए। क्योंकि जो पहलगाम का अटैक था 22 अप्रैल का, वो ना सिर्फ इंसानियत पर ना सिर्फ भारत पर बल्कि पूरी इंसानियत पर कह लें कि अटैक था। और ये बात किसी हद तक नरेंद्र मोदी की सही भी साबित होती है कि आप जो दहशतगर्दी वाला मुल्क है वो डबल फेस्ड है और उसको सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।